शिव शक्ति एन इटर्नल सागा सीजन 2 पार्ट 2। शक्ति के सामने तलाक के कागज फेंक शिव मड आइलैंड वाले बंगले से कपूर मैंशन के लिए निकल गया। उसने शक्ति के सामने जब तलाक के कागज पटके और उसे धमकाते हुए उसकी ओर बढ़ाई था, लेकिन उसके ऐसा करने पर जिस तरह शक्ति खुद में सिमट गई थी, ये देखकर उसके मन के किसी कोने को टीस पहुंची थी। पिछले 1 साल में उन दोनों के जीवन में इतना कुछ घट जाएगा, शिव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस दिन उसने शक्ति से कहा था कि वो चाहे तो इस समझौते से पीछे हट सकती है, उस दिन शक्ति चली तो गई थी, लेकिन बस घर से। उसके मन में वो रह गई थी। शिवानी के बाद शक्ति थी जिसका असर शिव पर गहराई से पड़ा था। वो शक्ति को अस्पताल छोड़कर बाहर आया ही था कि उसका फोन बज उठा। राज था। उसने शिव से उसके और शक्ति के हालचाल के बारे में पूछा तो शिव उसे जवाब नहीं दे पाया। रुंधे हुए गले से बस डैड निकला तो राज समझ गया कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो सही नहीं है। उसने शिव से कहा कि वो जहां है वहीं रहे, वो आ रहा है, तो शिव ने उसे अपने अस्पताल में होने की बात कही। राज ने उसे कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहा और फौरन अस्पताल के लिए निकल गया। वो जानता था कि भूमिका को होश आ गया है। इतने दिन बाद शक्ति को सामने देख वो उससे सवाल कर सकती है, और अगर वो जवाब ना दे पाई तो किसी को तो वहां होना ही होगा जो उसका साथ दे सके। और फिर राज वाकई में चाहता है कि शिव और शक्ति रिश्ते में बंधे रहें, और अगर ऐसा करना है तो उसे ही भूमिका के सामने जाना होगा ताकि उसका भरोसा बन सके और वो शक्ति को उसके साथ भेज दे। उस दिन जब वो शक्ति को लेकर लौटा तो उसने शक्ति से अपने मन की बात भी कह दी कि वो उसके लिए कुछ है जो महसूस करता है। अब वो प्यार है या नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन परवाह जरूर है, और वो इसी नाते उससे वादा करता है कि उसके लिए वो सब करेगा जो उसका फर्ज है, और शक्ति को कभी उसकी ओर से निराशा महसूस नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? एक पल में सब बदल गया, और आज हालात ये हैं कि वो शक्ति को देखता है तो उसका दिमाग गुस्से से फटने लगता है, और उससे दूर जाता है तो एक खालीपन उसे घेर लेता है। शिव को फोन बजा तो उसने एक जगह सड़क किनारे अपनी गाड़ी रोकी और फोन उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ परंपरा थी। हेलो शिव। शिव ने बस इतना कहा। शिव, घर आते समय सोमेश से मेरी ड्रेस ले आना प्लीज, हमारी एंगेजमेंट में पहनना है, लेकिन सोमेश है कि कभी समय पर काम करके नहीं देता, परंपरा ने शिकायत भरे स्वर में कहा। तो शिव ने धीमे से हामी भर फोन बंद कर उसे एक तरफ पटका और अपनी सीट पर पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसके भीतर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जिसमें वो दुनिया को जला देना चाहता था, लेकिन ऐसा ना कर वो खुद को जला रहा था। साल भर हो गया है राज को इस दुनिया से गए। राज ने शक्ति के लिए अपने सीने पर गोली खाई थी। समर ने अपनी हार की हताशा मिटाने के लिए शक्ति को अस्पताल से किडनैप कर लिया था। जब राज को इसकी खबर लगी तो वो शक्ति को बचाने के लिए पहुंचा। वहां पहुंच उसने देखा कि समर ने शक्ति के सिर पर निशाना लगा रखा था। उसने समर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। शिव को इस बात का पता चला तो वो अपने गार्ड्स, सईद और पुलिस के साथ शक्ति को बचाने उस जगह पहुंचा, लेकिन वो पहुंचता उसके पहले ही शक्ति को बचाने के लिए राज और समर के बीच हाथापाई हुई, और इसी जोर आजमाइश में समर के हाथों से गोली चल गई जो सीधे राज के सीने में जाकर लगी। जब तक शिव वहां पहुंचता देर हो चुकी थी। राज होश में नहीं था और शक्ति उसके पास बैठी बेतहाशा रोए जा रही थी। वो राज को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राज नहीं था, वो जा चुका था। राज के जाने का गम देवयानी सह न सकी। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ना वो खा रही थी, न किसी से मिल रही थी। शिव उसके दरवाजे के बाहर बैठा उसे पुकारता रहता, लेकिन देवयानी उसे जवाब नहीं देती। शक्ति को ये पता चला तो शिव ने उससे कहा कि वो देवयानी के पास ही रहे और उसे संभाले। इस समय शिव की जरूरत उसे ज्यादा है, तो शिव उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने शक्ति से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और देवयानी को मना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजरते जा रहे थे। शक्ति और शिव बस उतनी देर के लिए मिलते जितनी देर अस्पताल में जरूरत होती। शक्ति का आईवीएफ का प्रोसीजर अब भी चल रहा था। एक रोज शक्ति को उसके आईवीएफ सक्सेसफुल होने की खबर मिली तो उसने चहकते हुए शिव को फोन किया और बताया कि वो प्रेग्नेंट है। आईवीएफ सक्सेसफुल रहा था। जब शिव ने ये सुना तो खुशी से फूला ना समाया। उसका और शिवानी का अंश इस दुनिया में आने वाला था, और ये उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर करता उसके पहले ही उसके सामने ऐसा बम फटा कि उसके होशो हवास दोनों गुम हो गए। जिस दिन शक्ति ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, परंपरा ने भी उसे फोन किया और बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। शिव ने ये सुना तो उसे काटो तो खून नहीं।
3 महीने हुए राज के जाने के बाद से देवयानी ने परंपरा को अपने साथ रहने के लिए मना लिया था और वो शिव और देवयानी के साथ कपूर मैंशन में रह रही थी। लेकिन उसे अच्छे से मालूम है कि वो बेहोशी की हालत में भी कभी ऐसा नहीं कर सकता। जब उसने इस बात से इनकार किया तो परंपरा हंसी और बोली कि वो जानती थी कि शिव ऐसा ही कहेगा, इसलिए उसने पहले उसके फोन पर बच्चे और शिव का डीएनए रिपोर्ट उसे मेल कर दी है, वो जाकर पढ़ ले। इस मसले में झूठ नहीं कहूंगी शिव, ये तुम्हारा ही बच्चा है, परंपरा ने कहा तो शिव लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती उससे कैसे और कब हुई। उसने परंपरा के सामने अपना तर्क भी रखा, लेकिन वो टस से मस न हुई। उसने शिव से कहा कि एक औरत को अच्छे से पता होता है कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। इसके बाद भी अगर वो ना मानना चाहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच क्या है वो जानती है और उसके लिए ये काफी है कि उसके पास शिव न सही उसका अंश तो होगा। शिव ने बगैर उसे जवाब दिए फोन रखा और सीधे शक्ति के पास जाने के लिए निकल गया। अभी वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि उसे देवयानी का कॉल आया और उसने किसी भी हाल में उसे फौरन वापस आने के लिए कहा। शिव ने उसे बताया कि शक्ति मां बनने वाली है और इस समय उसका शक्ति के पास होना जरूरी है, लेकिन देवयानी ने उसकी एक न सुनी और उसे वापस आने पर मजबूर कर दिया। वो वापस पहुंचा तो देखा कि परंपरा अपना सामान बांधे घर से जाने की तैयारी में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और देवयानी उसके हाथ थामे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। शिव ने ये देखा तो हताशा से एक सांस छोड़ी और जाकर परंपरा को रोकने के लिए कहते हुए बोला कि वो जाकर आराम करे, वो कुछ देर में आकर उससे बात करता है। परंपरा वापस अपने कमरे में गई तो देवयानी ने उसके हाथ थामे और उससे विनती करते हुए बोली कि वो शक्ति को छोड़ दे। उनके खानदान का वारिस परंपरा उन्हें दे रही है तो फिर शक्ति की क्या जरूरत है। शिव ने उसकी बात सुन हैरत से उसे देखा और बताया कि शक्ति भी मां बनने वाली है और उसकी कोख में उसका और शिवानी का बच्चा है। देवयानी ने ये खबर सुन तो हैरत और असमंजस से शिव की ओर देखा और बोली कि अगर ऐसा है तो वो उस बच्चे को जन्म के बाद शक्ति से ले लेंगे, लेकिन उसे शक्ति से रिश्ता खत्म कर अब परंपरा के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शक्ति की तरह उसने आईवीएफ नहीं कराया है बल्कि वो उनके एक होने की निशानी है। देवयानी की बात सुन शिव ने अविश्वास से सिर हिलाया और इस बार सख्त शब्दों में उसे ये कहकर कि वो शक्ति को नहीं छोड़ सकता किसी भी सूरत में। अगर वो मां ना भी बनने वाली होती तो भी वो शक्ति को नहीं छोड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक्ति को चाहने लगा है। देवयानी ने ये सुना तो इस सब का दोष शक्ति पर डाला और शिव से कहा कि अगर वो घर छोड़कर शक्ति के पास गया तो उसका मरा हुआ मुंह भी नहीं देख पाएगा, उसे शक्ति और उसमें से किसी एक को चुनना होगा। देवयानी की बात सुनकर शिव भौंचक्का सा रह गया था। वो तय नहीं कर सकता था कि अपनी माँ और बीवी में से किसे चुने। ये कोई चुनने वाली बात ही नहीं थी। देवयानी उसकी माँ थी और शक्ति उसकी पत्नी। एक उसे जीवन देने वाली थी और दूसरी उसके अंश को जीवन देने वाली थी। जब शिव ने देवयानी से कहा कि वो उन दोनों में से किसी एक को ना तो चुन सकता है और न ही चुनना चाहता है, तब देवयानी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। शिव शक्ति की आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर